सभी संगत को जय माता की। आज चर्चा करेंगे श्याम कौर मोहिनी के बारे में। ये माता मदान वाली के जोड़े में कैसे चलती है और कौन लोग इनको सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपके पास इनका मंत्र है तो गुरु के सनिध में ही करें। गुरु मंत्र गुरु से लेकर करें। अगर आपके गुरु हैं, आपके पास मंत्र नहीं है तो मंत्र भी आप ले सकते हो। तो इसका विधि विधान क्या रहता है वो भी आपको बताएंगे। और ये श्याम कौर मोहिनी कौन सी मोहिनी है, ये भगवान विष्णु की मोहिनी है, माता कामाख्या की मोहिनी है, और क्या इनका इतिहास है, कैसे इनको सिद्ध करके हम क्या कार्य ले सकते हैं। जिनके घर में ग्रह क्लेश रहता है, जिनके पुत्र पुत्र आदि उनका कहना नहीं मानते हैं, या फिर कोई अन्य कारण से अगर आपकी पत्नी और आप में बनती नहीं है, आपस में आपका जो वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है, उस सभी कार्य को करने में ये सक्षम होती है अगर आपने इनकी सिद्धि कर ली तो। देखिए ये माता काली का रूप कही गई हैं वैसे तो। और श्याम कौर मोहिनी जो है माता मदानन के जोड़े में चलती है। इनका सीधा संबंध श्याम कौर मोहिनी का नरकासुर से है। आपको एक कहानी सुनाएंगे और उसके बाद इसकी प्रयोग विधि, साधना विधि और मंत्र विधि जो है कैसे प्रयोग करना है वो भी बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, वीडियो आपके काम का होने वाला है। तो श्याम कौर मोहिनी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा का रूप है। जब नरकासुर ने ब्रह्मदेव से ये वरदान लिया कि मुझे देव, यक्ष और दानव, गंधर्व, नाग ये मेरा वध ना करें और मुझे अमरता का वरदान प्राप्त हो, तो उन्होंने इस अभिमान में वेद माता का अपहरण कर लिया, जो वेद माता गायत्री थी। और भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर से युद्ध करने के लिए, उनको छुड़वाने के लिए जब युद्ध भूमि में गए, वैसे भगवान श्री कृष्ण किसी भी युद्ध में कभी भी किसी स्त्री को लेकर नहीं गए, परंतु क्योंकि वो देव थे वो उनका वध नहीं कर सकते थे वरदान के अनुसार। और माता कामाख्या की जो मोहिनी है वो भी उनका वध नहीं कर सकती थी, वो भी देवी थी। और भगवान विष्णु की जो मोहिनी है वो भी उनका वध नहीं कर सकती थी। तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा अति सुंदर थी। उन्होंने अपने मोहन से, अपनी सम्मोहन जो उनका रूप था उससे नरकासुर को सम्मोहित करके उनका वध कर दिया। और वध करने के बाद जो आसुरी गुण थे, जो तमोगुण थे, वो उनके अंदर भी प्रकट होने लगे। और उनको इस बात का अहंकार हो गया कि जहाँ पर देव, दानव, यक्ष, नाग सभी असफल हुए उस कार्य में, उस कार्य को मैंने परिपूर्ण किया है। तो इस अभिमान, अहंकार के कारण वो जो सत्यभामा श्याम कौर मोहिनी का रूप धारण किया था वो आगे चल के श्याम कौर मोहिनी कहलाई कि वो अपने मोहन से, वशीकरण से कुछ भी कार्य कर सकती हैं। जो कार्य देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग नहीं कर सकते वो कार्य ये श्याम कौर मोहिनी कर सकती है। तो जो कार्य किसी के बस का नहीं होता। अब इनकी साधना करने के लिए आपको कुछ आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है कि सबसे पहले तो आप गुरुमुख से ये मंत्र लें। और ये मंत्र करने के लिए आप ये जैसे नवरात्रि में भी आप इनकी साधना कर सकते हो, और किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से आप इनकी साधना कर सकते हो। माता काली का ये रूप कही गई हैं। चौगान माता वाली, मदान वाली के जोड़े में ये चलती हैं। प्रचंड वशीकरण के लिए, प्रचंड किसी भी कार्य को, अगर आपके घर में क्लेश है, कोई भी कार्य नहीं बनता है, किसी भी प्रकार से आप कोर्ट कचहरी का कार्य निकलवाना चाहते हैं, ये सभी कार्यों में आपका साथ देती है अगर आपके पास इनकी सिद्धि है। तो सिद्धि करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिएगा, आपको शनिवार के दिन या तो श्याम कौर मोहिनी का फोटो रखे या फिर माता काली के फोटो के आगे आपको तिल के तेल का दीपक जलाना है, धूप, दीप, अगरबत्ती। और इनके भोग में, नैवेद्य में जो लगता है 7 प्रकार की मिठाई लगती हैं। और आप इनको जैसे माता काली को गुलाब के फूल चढ़ते हैं, गुलाब के फूल अर्पित करें, गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती अर्पित करें, 2 मीठे पान इनको चढ़ते हैं, 1 पानी वाला नारियल लाल चुनरी लपेट करके आपको इनको अर्पित कर देना है साधना के प्रथम दिन। और उसके बाद आपको ये सामान ले जा करके किसी उजाड़ स्थान पर फेंक देना है, रख देना है। उसके बाद आपको लगातार वो नारियल आपको घर में ही रखना है जो आप रख रहे हो। बाकी जो मिठाई और पान फूल आप चढ़ाते हो उसको किसी उजाड़ स्थान में आप रखें। और उसके बाद 21 दिन तक आप मोहिनी मंत्र के जो माला है, 11 माला, 21 माला, अपने हिसाब से जितना आप कर सकते हो ब्रह्मचर्य धारण करते हुए 21 दिन आपको इस मंत्र की साधना करनी है। उसके पश्चात आपको इसका एक हवन देना है। अगर आप स्वयं कर सकते हो, आपको विधि विधान पता है तो स्वयं करें, नहीं तो किसी भी पंडित से आप माता काली के नाम का, माँ ज्वाला के नाम का या फिर श्याम कौर मोहिनी के नाम का एक हवन करवा सकते हो। अपने देवी पितरों को सभी को उसमें भोग दे करके
उसके बाद आप इस मंत्र से कोई भी कार्य ले सकते हैं। ये प्रचंड मोहन वशीकरण करता है। आपकी मोहिनी इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी व्यक्ति आपका कहा हुआ कार्य टाल नहीं सकता। अब आपको एक गुड़ बात बताते हैं, जो लोग कथावाचक होते हैं या फिर जो लोग ये दरबार वगैरह लगाते हैं कि उनके पास इतनी संगत, इतनी दुनिया कैसे झुकती है, उनकी बात कैसे सब लोग गलत होते हुए भी टाल नहीं पाते, क्योंकि वो स्वयं की मोहिनी कायम रखते हैं। शाम को और मोहिनी की साधना वो करके रखते हैं। इसी कारण से उनका वशीकरण जो है बढ़ा रहता है। वो अपना वशीकरण, अपना तेज, उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार की ऐसी साधनाएं करते रहते हैं। तो इसकी साधना करने से पहले आपको भगवान विष्णु की साधना जरूर कर लेनी चाहिए। ये है श्याम कौर मोहिनी का इतिहास, उनकी साधना विधि और उनके मंत्र से किस प्रकार आप कार्य ले सकते हो। अगर आप इस मंत्र से, जैसे आपकी पत्नी है, आपके साथ झगड़ा करते, झगड़ालू स्वभाव बना रहता है, तो आप मंत्र को 51 बार, 101 बार किसी जल में या फिर चाय कॉफ़ी में अभिमंत्रित करके उनको रोजाना 11 दिन 21 दिन तक रोजाना पिलाएं, या उनको भोजन अभिमंत्रित करके इससे खिला सकते हैं। तो धीरे धीरे वो आपकी बात मानने लगेंगे और धीरे धीरे आपके परिवार का प्रेम जो है, आपके साथ मोह जो है बढ़ने लगेगा। जिस इंसान से आप कार्य निकलवाना चाहते हैं, अपने मंत्र की सिद्धि को जागृत रखें। अगर किसी भी इंसान से आप कार्य करेंगे तो वो इंसान आपका कार्य टालने की बात नहीं कह सकता और आपके सारे कार्य स्वतः ही इनकी ऊर्जा से, इनके तेज से, इनकी मोहिनी से बनते चले जाते हैं। तो ये इस प्रकार से रहती है। और इनके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो मोहिनियाँ कई प्रकार की कही गई हैं, भगवान विष्णु की है, माता कामाख्या की है। ये जो मोहिनी है, ये दादा मसंदर की 8वीं शक्ति मानी गई है। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इनको युद्ध में लेकर के गए थे, जब दीपावली के दिन 16,000 रानियों को, जो 16,000 भगवान कृष्ण की रानियां बनी थी, उनको मुक्त करवाया गया था। तो नरकासुर का वध इन्होंने ही किया था। ये कथा में हम पहले ही बता चुके हैं। और इस मोहिनी का आप अगर दीपावली वाले दिन इस मंत्र की सिद्धि करते हो तो ये बहुत ही जल्दी आपको सिद्ध भी हो जाता है। इस प्रकार से आप मदान वाली माता को साथ में अगर भोग देंगे, चौराहे वाली माता का, अगर जैसे 7 मिठाई आप श्याम कौर माता की लगाते हो, 7 मिठाई आपको चौगान वाली की भी लगानी है। साथ के साथ उनको भी आप उजाड़ स्थान पर अगर भोग देंगे तो ये दोनों ही देवियां आपका प्रचंड से प्रचंड कार्य करने में सक्षम रहेंगी। अगर आप 21 दिन तक इनकी साधना कर लेते हो तो ये दोनों शक्तियां जोड़े में चल के आपके सभी कार्य बनाती हैं। आपके जैसे लोग दरबार लगाना जो चाहते हैं, उनकी संगत भी उनके पास बहुत ज़्यादा आएगी, उनके कार्य जो है बिगड़े हुए वो बनने लग जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आपके कार्य को मना नहीं कर सकता है। आप किसी भी कार्य के लिए अगर किसी को बोलोगे तो स्वतः ही उसका वशीकरण अपने आप हो जाएगा। वो आपके वश में आकर आपके सम्मोहन के वशीभूत होकर के आपके सारे कार्य करेंगे। तो ये थी जानकारी श्याम कौर मोहिनी की। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को जय माता की।